हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ईडी का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ लीजिए। तो क्या है, ईडी का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि आपका जो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल कहाँ पर बनता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट एंगल के बारे में एक ये मैंने छोटा सा आपको जो फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, साइड व्यू होता है, कहाँ पर बनेगा वो समझाऊंगा। फिर आपको बाकायदा चार्ट पर लेकर चलूंगा, क्योंकि आपको बोर्ड पर नहीं बनाना है, आपको बाकायदा एक टेबल और चार्ट पर बनाना है। तो आपको टेबल पर भी लेकर चलूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 10 से 12 मिनट का, तो आप थोड़ा सा प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ इंटरटेनमेंट वाला कोई वीडियो है नहीं, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू बना रहना। देखिए, जो आपका ईडी होता है वो कहीं ना कहीं मैथ से रिलेट करता है, और जो आपका मैथ होता है वो प्रैक्टिस से आता है। तो जो आपकी ईडी है वो भी प्रैक्टिस से ही आएगी। मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से क्या है पॉलिटेक्निक कर चुका हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2018 से लेकर 21 के मध्य में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आप मेरे साथ ईडी पढ़ सकते हैं। मेरा आउट ऑफ 42 मार्क्स था 60 में। तो चलिए मित्रों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी बस होता है, यानी हम 3D बस के बारे में बात करें या बॉडी के बारे में बात करें, उसमें हमारे 3 व्यू होते हैं। पहला, जब आप मेरे सामने से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड व्यू तो होगा ना, ये क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, फ्रंट व्यू होगा। वही जब आप मेरे बगल से देखोगे या इस साइड से देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो साइड व्यू हो जाएगा। जब आप मेरे ऊपर से देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा। तो तीनों व्यू आपका क्लियर हो गया मेरे दोस्त। क्योंकि मैं मान लीजिए खड़ा हूं, अगर आप इधर से मुझे देख रहे हो, जैसे ये आप हो, तो अगर आप मुझे देखोगे तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप मेरा सामने दिखेगा, बगल में दिखेगा एंड ऊपर से थोड़ा बहुत हिस्सा दिखेगा। तो ये 3 व्यू क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बता दिया कि ये फिगर मैंने आपको जो आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहां बनेगा समझाने के लिए क्या है बाकायदा जो आपका फुल फ्रंट व्यू का जो प्रोजेक्शन है बना के मैं आपको टेबल पर दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो फ्रंट व्यू होता है, यानी कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो आपका फ्रंट व्यू होता है वो हमेशा ऊपर ही बनता है, हमेशा ऊपर बनता है। तो यहां पर मैं क्या इसको लिख दूं, फ्रंट व्यू क्या है ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू है ना। ये फ्रंट को मैं एफ से लिख दे रहा हूं, फ्रंट को मैं एफ से लिखूंगा, टॉप को टी से लिखूंगा एंड साइड को एस से लिखूंगा। आप समझ जाओगे ना, बिल्कुल समझ जाओगे, मुझे विश्वास है। तो फ्रंट व्यू जो आपका हमेशा ऊपर ही बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रंट व्यू होता है वो हमेशा ऊपर ही बनता है। यानी जब फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा तो उसके नीचे हमेशा क्या है, टॉप व्यू बनता है। क्या बनता है मेरे मित्र, टॉप व्यू बनता है। ध्यान रखिएगा, थर्ड एंगल में अपोजिट होता है। थर्ड एंगल में ऊपर टॉप बनता है, नीचे फ्रंट बनता है। लेकिन फर्स्ट एंगल में मैं यहां पर लिख दूं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है ना मेरे मित्र, फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ऊपर हमेशा फ्रंट बनता है, नीचे हमेशा टॉप बनता है। ट्विस्ट कहां पर आता है, साइड वाले में ट्विस्ट आता है। साइड वाले कैसे समझेंगे, अगर इसको हम क्या है मेरे मित्र फ्रंट मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। तो ये टॉप तो हमेशा होगा। अब हम इसको क्या है साइड मान लेते हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा मेरे दोस्त, तो वहां पर क्या है एक दिया रहेगा। जैसे अगर यहां पर उन्होंने कहा कि ये फ्रंट है और साइड नहीं दिया रहेगा, टॉप नहीं दिया रहेगा, तो आपको मान लेना है कि एक फ्रंट हो गया तो एक हमारा साइड हो जाएगा, है ना। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो एक हमेशा दिया रहेगा। दोनों नहीं दिया रहेगा लेकिन एक हमेशा दिया रहेगा, तो एक फिर क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। तो चलिए, अब हमें देखना है कि फ्रंट तो हमने बना लिया, फ्रंट यहां बना लेंगे। जैसे अगर हम जब प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो हम फ्रंट मान लीजिए यहां बना लिए, क्या बना लिए, फ्रंट यहां बना लिए, टॉप यहां बना लिए, ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। फिर क्या है, अब हमें बनाना है साइड। तो साइड बनाने के लिए फ्रंट फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जिस साइड से हम साइड देखते हैं, जैसे हम इस साइड से देखते हैं, इस साइड से देखेंगे तो जो आपका साइड व्यू बनता है वो हमेशा फ्रंट के उस साइड में बनेगा। तो हमेशा फ्रंट के यहां पर साइड बनेगा। जैसे अगर हम इधर से साइड देखते तो जो आपका साइड बनता वो अपोजिट साइड में बनता है। यानी जिस साइड से आप साइड देखोगे उसके अपोजिट साइड बनेगा। साइड में आपको दोबारा समझा दूं या फ्रंट दोबारा समझा दूं, फ्रंट हमेशा ऊपर बनेगा, उसके नीचे टॉप बनेगा। साइड जो होता है फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जिस साइड से आप साइड देखते हो हमेशा उसके अपोजिट साइड बनता है। लेकिन थर्ड एंगल में क्या होता है, आप जिस साइड से देखते हो उसके क्या है, उसी साइड में बन जाएगा। तो फर्स्ट एंगल मैंने क्या है आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड एंगल बताऊंगा। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूं तो थर्ड एंगल में इसका प्रोजेक्शन हमें बनाना होता तो कैसे बनाते, थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट लगेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखिए, हमें पता होता है कि थर्ड एंगल में जो आपका प्रोजेक्शन बनता है वो क्या है, हमेशा टॉप वाला ऊपर बनता है, नीचे क्या है फ्रंट बनता है। और एक चीज हमेशा कॉमन होता है कि फ्रंट के बगल में ही साइड बनेगा।
तो जिस साइड से आप देखोगे उसी साइड में बन जाएगा, साइड आपका यहीं पर बन जाएगा। ये क्या है, हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। लेकिन हमें क्या सीखना है, फर्स्ट एंगल सीखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर बना देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको लेकर चलते हैं बोर्ड पे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं भी आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा सा क्या है, फोन हिलता रहेगा क्योंकि मैं ऊपर से जब आपको समझाऊंगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। इसके पहले मैंने वीडियो शूट किया था, उसमें क्लियर दिख नहीं रहा था, तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा मेरे मित्र, ये आपका प्रोजेक्शन है, दोबारा देख लीजिए। मैंने इसे हाथों से बनाया हुआ है, ये मेरी बेंच है, जब मैं स्टडी करता था टेबल वहीं पर मैंने बना लिया है। ये मैंने क्या है, सॉल्यूशन बना दिया है। मैंने उस वीडियो में सॉल्यूशन बनाया था लेकिन उसमें दिख नहीं रहा था, तो मैं आपको समझा दूंगा कि जो प्रोजेक्शन है इसका आपको फर्स्ट एंगल कैसे बनाना है। तो चलिए देरी ना करते हुए, ये कोई मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दें, ये कोई मनोरंजन वीडियो नहीं है, ये स्टडी का है। तो थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन लगातार बने रहेगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे मित्र। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आपका प्रोजेक्शन है, इसमें जब आप अच्छे देखोगे, मैं इसको क्या मान लेता हूँ मेरे मित्र, ये फ्रंट मान लेता हूँ, है ना। ये इसको मान लेता हूं मैं, क्या है, फ्रंट मान लेता हूं। एंड इसको क्या मान लेता हूं मैं, साइड मान लेता हूं, है ना। आपके एग्जाम में फ्रंट दिया है तो एक साइड को आपको साइड मान लेना है। और ऊपर से जो हमेशा क्या होता है आपका, टॉप तो होगा ही होगा। क्या होगा मेरे मित्र, ऊपर से हमेशा टॉप होगा। देखिए एक चीज, आप सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे, पहले हम ये चीज समझेंगे कि जब आप फ्रंट से देखोगे तो क्या क्या चीज आगे से देखने पर क्या क्या दिखेगा। तो जब आप मेरे मित्र आप फ्रंट देखोगे तो फ्रंट से ये चीज दिखेगा, पहली बात तो सामने से ये चीज दिखेगा। एंड ये एक तरह का क्या है, एक स्लोप है, यानी कि ये ढाल है, यानी कि ढलान है। जैसे जीना पे क्या होता है, पहले सीढ़ी नहीं नहीं काटने के पहले जीना आप देखे होंगे ना कहीं ऐसे। तो ये आपका चीज हो गया। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा आप टॉप से देखोगे क्या दिखेगा, तो टॉप से ये दिखेगा, ये चीज दिखेगी, ये चीज दिखेगी। एंड ये चीज नहीं दिखेगा क्योंकि ये फ्रंट से देख चुके हैं। और फिर जब आप देखोगे एंड जो आपका साइड से ये आपका चीज दिखेगा। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्शन आपको कैसे बनाना है। पहली चीज तो आपके पास पेंसिल रबड़ वगैरह होना चाहिए। हालांकि मेरे पास डिप्लोमा की एक पेंसिल पड़ी हुई थी, 2H पेंसिल पड़ी हुई थी। आपके पास एक होगी, H होगी, 2H होगी एंड HB होगी। तो आपको H पेंसिल का वहां पर उपयोग करना है जहां पर क्या है, आपको एकदम क्या है, थिन चाहिए, एकदम पतला चाहिए। यानी आपका जैसे ये सब लाइनें आपको बीच वाली ड्रा करना है ना। और 2H का उससे आपको डार्क चाहिए, और HB का जहां पर सबसे डार्क चाहिए वैसा करना है। एग्जाम में अगर आप जल्दबाजी में है तो आप 2H पेंसिल का आप उपयोग करते रहिएगा, जहां पर ज्यादा डार्क चाहिए वहां पर क्या है, आप ज्यादा डार्क करिएगा। देखिए अब बात करते हैं मेरे मित्र, आपको प्रोजेक्शन बनाना है तो आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। आपको आपकी जो सीट रहेगी कहीं ऐसे रहेगी, आपका नेम, रोल नंबर, पेपर कोड आपको यहाँ पर डाल देना है, ऐसे आपकी सीट रहने वाली है। देखिए जो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमको बनाना है तो इस चीज हमको ध्यान देना है। अगर हमें प्रोजेक्शन बनाना है तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, फ्रंट एंड टॉप एंड साइड हमारा कहाँ बनेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा जो फ्रंट है यहां पर बन जाएगा, फ्रंट यहां बनेगा। और एक चीज हमें पता है, जो टॉप होता है हमेशा नीचे बनता है। अब समस्या आती है साइड वाली, तो साइड हम इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो हमारा जो साइड बनेगा वो हमेशा फ्रंट के अपोजिट साइड बनेगा, तो हमारा इधर बन जाएगा। ये एक चीज हो गया। अगर आप एग्जाम में सब कुछ सही बनाते हो, साइड इधर की जगह आप इधर बना दोगे तो आपका नंबर बनेगा 0। ये आपको मैं बता देना चाहूंगा। तो चलिए हमें क्या है, ईडी बनाना है। 2018 में मैंने ईडी पढ़ा था, तब से मुझे अभी तक पता है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मार्जिन लाइन ड्रा कर लेना। इस लाइन को हम मार्जिन लाइन बोलते हैं, या आप इंडिकेट लाइन भी बोल सकते हो। इसे हमें एच लाइन से, एच पेंसिल से हमें क्या है ड्रा करना होगा, इस लाइन को, है ना। एंड फिर क्या है, ये जो लाइन आपको फिर एक ड्रा करना है, यहां से लेकर यहां तक, एंड यहां से लेकर यहां तक, एंड यहां से लेकर यहां तक। इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्शन लाइन बोल देते हैं, कि हम प्रोजेक्शन बना सकें। तो ये आपका चीज हो गया। अब हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे। हालांकि आप कोई भी बना सकते हो, ये कोई नहीं होता कि आप फ्रंट से ही बनाना, आप नीचे टॉप भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो, आप पहले साइड भी बना सकते हो। लेकिन जनरली क्या है, आप फ्रंट बनाइए, फिर टॉप बनाइए, फिर क्या है आप साइड बनाइए। तो चलिए क्या है, हम फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट के लिए जब आप मेरे मित्र देखोगे तो फ्रंट के लिए हमको पता होना चाहिए डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि हमें प्रोजेक्शन का ये पता होना है कि हमें साइड साइड से, फ्रंट से हमें क्या दिख रहा है, यानी जो आपका सामने का जो दृश्य है वो क्या दिख रहा है। तो हमें फ्रंट से ये चीज दिखेगा, एंड ये चीज दिखेगा, एंड ये चीज दिखेगा, और ये हिस्सा जो है आपका दिखेगा। तो ये चीज हमारा क्या होगा, ये फ्रंट से हमको दिखेगा। तो हमें करना क्या होगा, इसे जब आप अच्छे से देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 60 mm।
क्या दिया हुआ 60 mm दिया हुआ, जितने भी डायमीटर है ये 60 में दिया mm में दिया हुआ है, तो ये आपका 60 mm दिया हुआ है। अब ये देखोगे ये तो आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच लेना है, यहाँ से लेकर पेंसिल से आप खींच लीजिएगा। और आपको क्या है, आपके पास होगा एमडी यानी कि मिनी ड्राफ्टर होगा, आपको उसका यूज करना है। तो ये लाइन क्या करिएगा, आप इसे खींच लीजिएगा। जैसे आप खींच लोगे फिर क्या करना है, ये आपके लाइन होगा। फिर मेरे मित्र जैसे आप हो जाएगा, फिर आप देखोगे इसकी जो हाइट दी हुई, डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दी हुई है, वो कितनी दी हुई, 20 दी हुई। 20 आप खींच लेना है, तो आप 20 इधर ऐसे करके खींच लीजिएगा और इधर भी 20 खींच लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी जो हाइट दी हुई 20 दी हुई। और ये क्या करें, यहाँ से मिला दीजिए, ये चीज आपका होगा। अब हमें क्या मिलाना है, इस चीज को हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ तक हमें ये चीजें क्या है दिख रही हैं, इतना चीज हमको क्या है दिख रहा है। तो कैसे बनाओगे, तो इसी के जब आप देखोगे तो इसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर हमको स्टार्ट करना है। एंड इसके जब आप हाइट निकालोगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए आपको चीजें ना पता चल पाए, लेकिन एक चीज हमको पता है मेरे दोस्त, जब आप इधर इधर से देखोगे तो जो इसकी हाइट है वो आपको जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। इधर से लेकर यहाँ तक क्या है, 40 है। 40 जब ये इसी पर है, तो इधर जब आप देखोगे तो 40 में आप जब 20 ऐड करोगे, 20 mm यानी कि आपका 60 mm आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है, यहाँ ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हमारी जो हाइट है हम उसे ड्रा कर लेंगे। एंड ये 2 सेंटीमीटर इधर की हाइट है, यहाँ से जब आप देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप देखोगे तो ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि 20 mm। तो ये 20 mm आपका हो जाएगा, ये आपका होगा। अब बचा ये आपका हिस्सा कैसे ड्रा करना है। ये हिस्सा ड्रा करने के लिए जब आप अच्छे से देखिएगा तो कहीं ना कहीं जब आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, ये इसी पर ही ये हमारा आ जा रहा है। तो इसका जो आप हिस्सा देखोगे तो ये है आपका 40, यानी ये टोटल 60 है। टोटल 60 में आप 20 घटा दोगे या इधर से आप देखोगे तो ये 40 बचेगा, 40 गुणे 20 का, तो ये 40 एंड 20 का ये आपका हिस्सा हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। ये हमारा 40 हो जाएगा mm एंड ये क्या है 20 mm। ये हमारा एक तरह का रेक्टेंगल बनकर तैयार होगा। तो हमारा फ्रंट व्यू है क्या बनकर तैयार होगा। अब बात करते हैं टॉप व्यू कैसे बनेगा। टॉप में जब आप देखोगे, टॉप में आपका ये चीज दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है एंड ये चीज दिख रहा है एंड ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा मेरे दोस्त, ये आप बना लीजिए। तो इसके बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये रेक्टेंगल आपको बनाना है। तो ये आपकी जो हाइट लेंथ है, ये क्या है आपका टोटल के टोटल जब आप देखोगे तो ये 60 है। 60 में से जब आप 20 घटा दोगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 40। 40 हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा कर लेना है एंड 20 ये भी हमको साथ में ड्रा कर लेना होगा, ये आपका हो गया। और साथ में जब आप देखोगे तो ये चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक ही थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हो गया है, बाकी ये चीजें क्या है एक पर ही आएंगी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये आपका 40 हो जाएगा और ये क्या हो 20 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है ड्रा हो गया। अब क्या बचा, ये रेक्टेंगल पाथ। तो रेक्टेंगल पाथ तो बहुत ईजी से ड्रा कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जो टोटल हाइट डिस्टेंस है ये 60 यहाँ पर दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है ना। जब 60 दिया हुआ है और हमको ये पता है इतना जो इसका दिया हुआ है डिस्टेंस, ये क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो 20 घटा दोगे तो ये हमारा क्या है 40 निकल कर आ जाएगा। ये 40 निकल कर आ जाएगा और जैसे आप ये करोगे तो ये साइड वाला ऑटोमेटिक क्या है यहाँ पर निकल आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका हो जाएगा टॉप व्यू। अब बात करते हैं मेरे दोस्त साइड व्यू कैसे बनेगा। तो साइड व्यू बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, साइड व्यू आपको साइड से देखना है। साइड में आपका ये चीज दिखेगा एंड ये चीज दिखेगा, ये चीज दिखेगा। तो इतना बनाना होगा, कुछ नहीं करना है। ये 60 हमें पता है 60 करना है एंड ये 40, तो 60 एंड 40 का हमको क्या करना है और ड्रा कर लेना होगा। ये 60 का एंड 40 का हम ड्रा कर लिए। अब हमें क्या करना है 20 mm हमको क्या करना है इधर आना है। तो 20 mm हम क्या करेंगे इसको और ड्रा कर लेंगे यहाँ पर। फिर जब आप देखोगे तो ये 20 mm क्या है ये नीचे आई हुई है, हमें क्या करना है इसको और नीचे कर लेना है। फिर देखोगे ये 40 इधर आया है, 40 हमको इधर कर लेना है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में आकर क्या हो जाएंगे मैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये आपस में मैच हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया मैच हो गया। अब बात करते हैं, ये भी हमारा हिस्सा दिख रहा है ना साइड व्यू से, साइड व्यू से ये भी दिखेगा। तो साइड व्यू के इसको देखने के लिए आप क्या करिए, इसके ये 20 दिया हुआ है, डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, तो 20 क्या करिए इसके ऊपर और क्या करिए आप ड्रा कर लीजिए। जैसे आप ड्रा करोगे ये आपका हो जाएगा। फिर जब इसे आप देखोगे तो ये 20 क्या है यहीं पर आया हुआ है। थोड़ा सा फिगर में आपको दबा हुआ दिखेगा, लेकिन ये ऐसा एक्चुअली में नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऐसा है। तो ये क्या है 20 हो जाएगा।
और जैसे ये 20 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सर्कल जो हमें रेक्टेंगल एरिया है ये हमको नहीं पता है, तो ये 20 यहाँ पर आप कर लोगे, ड्रा कर लोगे और ये यहीं पर रहेगा। इसे आपस में लाकर दोनों को मिला देना है और ये बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनकर कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका जो नॉमेनक्लेचर है, यानी जो उसका डायामीटर है, वो हमको देना होगा, लेंथ वगैरह देना होगा। तो सबसे पहले इन सबका क्या करना है आपको, और अच्छे से ड्रा कर देना है। फिगर बनाओगे तो थोड़ा सा क्या है, उतना अच्छे से नहीं रहेगा, तो आपको दोबारा पेंसिल बनाकर जो आपको प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन एंड आपकी जो प्रोजेक्शन लाइन, इन सब में क्या है अंतर दिखना चाहिए कि आपका कौन सा प्रोजेक्शन है, कौन सी आपकी जो फर्जी लाइनें हैं वो सब है। अब इसमें आपको कोई इरेज नहीं करना है, ये सब जो लाइनें हैं, ये सब लाइनें आपको इरेज नहीं करना है, बस जो आपको प्रोजेक्शन लाइनें हैं उन्हें क्या है और आपको हाईलाइट कर देना है, और जितना हो सके उतना हाईलाइट कर देना, लेकिन आपका चार्ट ना फटे, और कोशिश करना है कि आपका जो चार्ट है वो कम से कम गंदा हो। और इनका जो आप मैं बता दूं, इसको जो बनाते हैं, ये जो पॉइंट जगह जगह पर आप देख रहे हैं, कभी इसके अंदर नहीं लिखना है, हमेशा जो ये देना है इसका डायमेंशन वगैरह, ये हमेशा प्रोजेक्शन के बाहर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर 40 लिख दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको बाहर ही लिखना है, मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया था, है ना। और एक चीज आपको ध्यान देना है, अच्छा ये जो ड्रा करते हैं ये आपको स्केल से ड्रा करना होगा, एंड ये आपको ध्यान देना है जो इसकी डिस्टेंस, ये जैसे आपको ये ड्रा करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये जो हमारी होती है, ये होती है 1 mm, ये होती है 1 mm, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है ये 3 mm होती है। तो आपको ऐसे ड्रा करना होगा, ऐसे, तो आपको ऐसे ड्रा करना होता है, ऐसे आप ड्रा करिए। इस साइड में करना है तो 1 mm एंड 3 mm, नापना नहीं है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताने वाले हैं, और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ बनता है उसके बारे में बता दिया। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा। पॉलिटेक्निक संबंधित हर, चाहे आप मैकेनिकल के हैं या किसी भी ब्रांच के हैं, तो आपका सेमेस्टर संबंधित हर अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। मित्रों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो आप क्या है जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लास के बारे में। तो मित्रों अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटेक्निक संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश, एंड ये हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटिक्स संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।